Here comes a letter. Chapter number 17, D words. First one letter. Letter. लेटर. लेटर का मतलब होता है पत्र. सेकेंड अगरताला. AGARTALA. अगरताला. तो बच्चों इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. थर्ड वन इज पोस्टमैन. POSTMAN. पोस्टमैन. तो बच्चों पोस्टमैन को हम हिंदी में बोलते हैं डाकिया. फोर्थ वन इज मैसेज. MESSAGE. मैसेज. मैसेज का मतलब होता है संदेश. फिफ्थ वन इज जर्नी. JOURNEY. जर्नी. जर्नी का मतलब होता है यात्रा. सिक्स वन इज एड्रेस. ADDRESS. एड्रेस. एड्रेस का मतलब होता है पता. सेवेंथ वन इज एम्प्टी. EMPTY. एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब होता है खाली. एथ वन इज सीक्वेंस. SEQUENCE. सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम. नाइन्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूट. DISTRIBUTE. डिस्ट्रीब्यूट. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिवाइड करना. टेंथ वन इज रिलेटिव्स. RELATIVES. रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार. Here comes a letter. Chapter number 17. अहमद you tell. How are you? कि अहमद तुम बताओ कि तुम कैसे हो. We all friends miss you a lot. कि हम सब यहाँ पर फ्रेंड्स तुम्हें बहुत मिस करते हैं. होप यू विल कम टू अगरतला इन द वेकेशन. की आशा रखते हैं कि तुम अगरतला में आओगे वेकेशन में. रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स योर रीना. बच्चों रिगार्ड्स का मतलब होता है प्रणाम. कि सारे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम. और नीचे क्या लिखा है? योर्स रीना. फिर यहाँ पर क्या लिखा है? एड्रेस. तो एड्रेस क्या है? अहमद अली, हाउस नंबर 15, ब्लॉक C, मावैया नगर, न्यू दिल्ली. और यहाँ पर नीचे लिखा है पिन. तो पिन नंबर क्या है? 110017. आई एम अ लेटर. कि मैं लेटर हूँ. अ लेटर रिटन विथ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद. कि मैं किससे लिखा गया हूँ? पेन और पेपर से. और मुझे किसने लिखा? रीना ने लिखा है. और किसको लिखा है? उसका जो फ्रेंड है अहमद उसको लिखा है. आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स. कि मुझे वापस किस में डाला गया? लेटर बॉक्स के अंदर. तो बच्चों ये कौन बताता है? लेटर बताता है हमें. द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग. पोस्टमैन ने मुझे बाहर निकाला और एक बहुत बड़ी बैग थी उसमें डाला. टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन बाईसाइकिल आई रीच द पोस्ट ऑफिस. की मैंने एक राइड ली. किसके ऊपर? पोस्टमैन की बाईसाइकिल के ऊपर. और मैं कहाँ पर पहुंचा? पोस्ट ऑफिस. तो बच्चों आप सबने पोस्ट ऑफिस तो देखी ही होगी. There I was taken out of the big bag and stamped hard. की वहां पर जाकर क्या हुआ? मुझे वो बड़ा बैग था जिसके अंदर मैं था उसमें से मुझे निकाला गया और एक जोर से स्टैंप लगाया गया मुझे ऊपर. द स्टैम्प वॉज ऑफ अगरतला. और स्टैम्प किसका था? अगरतला का. फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगन. की जहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई. आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग. स्टैम्प होने के बाद मुझे दूसरे बैग में डाला गया. दिस बैग हैड मेनी मोर लेटर्स. इस बैग में तो और ज्यादा बहुत सारे लेटर्स थे. और हेल्डिंग फॉर दिल्ली. कि सारे कहाँ पर जाने वाले थे? दिल्ली जाने वाले थे. द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन. की एक रेड कलर का पोस्टल वैन था. उन्होंने हम सबको कहाँ पर पहुंचाया? रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया. देर आई गॉट इन टू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली. फिर वहां पर मुझे किसमें डाला? एक ट्रेन थी जो कहाँ पर जा रही थी? दिल्ली जा रही थी. उसमें मुझे बिठाया. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days आई रीच दिल्ली. कि एक लंबी यात्रा 5-6 दिन की यात्रा करने के बाद मैं फाइनली कहाँ पर पहुंचा? दिल्ली पहुंचा. ऐसा कौन बताता है बच्चों? लेटर. आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मेंशन्ड इन द एड्रेस रिटन ऑन मी. कि मुझे सॉर्टेड किया गया. मतलब बच्चों सॉर्टेड का मतलब होता है कि डिवाइड किया गया. जिस तरह से एड्रेस था कि जिस एरिया का एड्रेस होता है उस तरह से उसको ग्रुप किया गया. वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी. की और एक स्टैम्प मुझ पर लगाया गया. फाइनली मतलब कि लास्ट में. तो पोस्टमैन ड्रॉव मी एट अहमद हाउस. की फाइनली पोस्टमैन ने मुझे कहाँ पर पहुंचा? अहमद के घर पर पहुंचा ही दिया. गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स. तो बच्चों यहाँ पर जो ये सारे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो जर्नी है किसकी? लेटर की, जो पिक्चर्स द्वारा दिखाई गई है.
द पिक्चर्स आर नॉट इन सीक्वेंस, ये जो सारे पिक्चर्स है वो सीक्वेंस में नहीं है, मतलब कि प्रॉपर लाइन में नहीं है। अरेंज दीज टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस, इन सबको अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल्स, जो यहाँ पर सर्कल्स दिखाई दिए गए हैं उसमें नंबर डालकर हमें अरेंज करना है। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको सेल्फ करनी है। रीना रोट अ लेटर टू अहमद, की रीना ने किसको लेटर लिखा? अहमद को। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास, कि आप भी आपके क्लास में आपके जो फ्रेंड्स है उसको एक लेटर लिखिए। डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम, लेकिन आप जिसका लेटर लिख रहे हो उसका नाम लिखने का भूलिएगा मत। एवरीवन हैज रिटन अ लेटर, कि सबने लेटर लिखा। बट वे डू वी पोस्ट इट, लेकिन हम उसे पोस्ट कहाँ पर करें? तो बच्चों यहाँ पर ये क्लास में करने वाली एक्टिविटी हमें दी गई है, तो चलो हम स्टडी करते हैं। लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास, की चलो एक लेटर बॉक्स बनाते हैं क्लास के लिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट वन, टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स, एक शू बॉक्स होता है जो खाली, वो ले लीजिए। सेकंड, पेंट इट विथ रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट, या उसको रेड कलर कर दीजिए या रेड कलर का पेपर लेकर उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए। थर्ड, विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ सिल्ट इन द कवर ऑफ द बॉक्स, की सीजर्स की हेल्प लेकर वहां पर जो कवर है बॉक्स का उसके अंदर एक सिल्ट बनाइए। द सिल्ट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन, कि वो सिल्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर आराम से ये लेटर्स हम डाल सके। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी, तो देखो अब ये लेटर बॉक्स रेडी हो गया है। तो बच्चों आप अपने घर पर भी ये लेटर बॉक्स बना सकते हैं। ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स, कि आप अपना जो लेटर है वो किसके अंदर डाल लीजिए? लेटर बॉक्स के अंदर। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न टू यू बाय योर फ्रेंड, कि अब आप इंतजार कीजिए कि आपका फ्रेंड ने आपको जो लेटर लिखा है वो आपको मिले। वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन, कि एक चाइल्ड है वो क्या एक्ट करेगा? एज अ पोस्टमैन बनेगा। ही और शी विल टेक आउट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रन, या कोई लड़का या लड़की जो पोस्टमैन का रोल प्ले करेगी वो क्या करेगी? ये लेटर बॉक्स में से सारे लेटर्स निकालेगी और सारे बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी नाम देखकर। डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर, कि क्या आपको मजा आया आपका फ्रेंड का लेटर पढ़ने में? Just as you wrote a letter to your friend, in the same way your friends and relatives must also be sending letters to you, कि जिस तरह से आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा उसी तरह से आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स होते हैं वो आपको लेटर भेजते हैं। कई बार बच्चों आप देखते हो कि हमारे घर पर कोई खत आता है। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल, कि कुछ आपके घर पर जो ऐसे खत आए हैं उसको स्कूल पर लेके आइए। सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, और देखिए कि कितने अलग अलग टाइप के लेटर्स होते हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन दीज लेटर्स, के लेटर्स आपने कलेक्ट किए हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है वो आपको देखना है। सेकेंड, विच लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम, कि कौन से ऐसे लेटर्स है जिसके ऊपर स्टैम्प्स लगाए गए हैं। थर्ड, आर ऑल द स्टैम्प सिमिलर, क्या सारे स्टैम्प्स है वो सिमिलर है, मतलब कि एक जैसे हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस, कि उन में क्या फर्क है। और लास्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर्स, की ये सारे लेटर्स है उसके ऊपर आपने कभी ये पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प देखा है। कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो, तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है? अलग अलग टाइप्स के स्टैम्प्स लेने हैं और नीचे जो यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड की गई है वहां पर आपको चिपकाने हैं। राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्टर कार्ड गिवन बिलो, तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है? आपका पूरा एड्रेस है इस पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखना है जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद क्या लिखा है? रीनास लेटर रीच दिल्ली बाय ट्रेन, की रीना का लेटर दिल्ली कैसे पहुंचा? ट्रेन में पहुंचा। हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच डिस्टेंट प्लेसेस वेयर देयर वेर नो ट्रेन्स, की जब ट्रेन्स नहीं थी तो ये सारे लेटर्स होते हैं जो डिस्टेंस प्लेस मतलब कि दूर दूर जो जगह थी वहां पर किस तरह से पहुंचते थे। तो बच्चों इसका आंसर आपको सोचना है और आपको बताना है। विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस, विजिट अ पोस्ट ऑफिस नियर योर स्कूल और हाउस, कि आप विजिट कीजिए कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस के पर जो आपके घर के या आपके स्कूल के पास है। ऑब्जर्व हाउ लेटर्स रीच हियर एंड आर सेंट फ्रॉम हियर, कि आपको ऑब्जर्व करना है मतलब कि देखना है कि यहाँ पर लेटर्स कैसे आते हैं और यहाँ से दूसरी जगह पर आगे कैसे पहुँचते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है,
What are the different kinds of items available? कि यहाँ पर कौन कौन सी different kinds of item available होती है. सेकेंड क्वेश्चन है What are their cost? कि उनका cost क्या होता है. थर्ड, Can you send a message to your friend outside India using the postcard that Reena used? कि क्या आप मैसेज भेज सकते हो अपने फ्रेंड को जो इंडिया से बाहर रहता है और यही पोस्ट कार्ड जो रीना ने इस्तेमाल किया था उसी पॉडकास्ट को इस्तेमाल कर कर. और उसके बाद लिखा है What other work takes place here? और उसके अलावा कौन कौन से ऐसे वर्क्स है जो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में होते हैं.